नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी एजुकेशन में। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं लेके शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग से कुछ प्रश्न। तो आइए हम आपको जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के शर्त आधारित प्रश्नों को कराते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग प्रकार 4। इस प्रकार के प्रश्नों में शर्त के अनुसार अक्षरों या कोडों को डिकोड करते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं, उस निर्देश के अनुसार जो है कि हमें इस प्रश्न को करना होता है। तो निर्देश में है, दिए गए अपवादों को सम्मिलित न करते हुए प्रत्येक प्रश्न में अंकों को अक्षर में बदला जाता है। जो अंक दिए गए रहते हैं उनको जो है कि किसी अक्षर में बदल दिया जाता है। अब जो अपवाद की बात आई थी कि अपवादों को सम्मिलित न करते हुए, तो इन अपवादों को सम्मिलित न करते हुए जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ अपवाद भी लिखे हैं, उसी के अनुसार जो है कि इस प्रश्न को कराना है। तो आइए पहले अपवाद को हम देखते हैं कि अपवाद नंबर 1 में क्या दिया है। यदि कोई संख्या अशून्य यानी शून्य न हो, सम अंक से शुरू होती हो, यानी कोई अशून्य संख्या हो, शून्य न हो, जो सम अंक से शुरू होती है, तो उस अंक को n के रूप में कोड किया जाता है। किसके रूप में कोड किया जाता है? n के रूप में। आप देख पा रहे होंगे, n के रूप में कोड किया जाता है। अपवाद नंबर 2, यदि कोई संख्या अशून्य विषम अंक से शुरू होती है, यानी वह शून्य न हो और विषम संख्या से शुरू हो रही है, तो उससे p के रूप में कोड किया जाता है। आप देख रहे होंगे p ये लिखे हैं, p के रूप में कोड किया जाता है। नंबर 3 है, यदि कोई संख्या अशून्य सम संख्या से शुरू होती है, यानी कि यह कोई अशून्य संख्या है लेकिन सम संख्या से शुरू हो रही हो तथा सम अंक पर खत्म होती हो। अशून्य हो, सम अंक पे खत्म हो रही हो, समाप्त हो रही होगी, तो इन दोनों बाहरी यानी बाह्यतम अंकों को Q से कोड किया जाएगा। Q अक्षर से कोड किया जाएगा। नंबर 4, यदि कोई संख्या अशून्य विषम अंक से शुरू होती है और विषम अंक पर ही खत्म होती है, तो इन दोनों बाह्य अंकों को W के रूप में बदल दिया जाता है या बदला जाता है। कुछ हम अंक और कोड, अक्षर कोड बोर्ड पे नोट कर रखे हैं, आप देख रहे होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक उसी के नीचे अक्षर जो लिखी हुई है, लेटर्स लिखे हुए हैं A B C D E F G H I J। ये 9 लेटर्स और 9 नंबर्स हैं, 0 से लेकर और यह जो है कि 9 नंबर्स तक हैं, और यह जो है कि 10। आप पीओटी का नियम पढ़े होंगे, तो J जो है कि किस पे आता है? 10 पे आता है, और ये किस पे आती है? 5 पे आती है। तो ये जो है कि Z तक के अंक अक्षर को ले लिया गया है। अब इसी के आधार पे कुछ हम जो है कि प्रश्नों को करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 हम करते हैं, जिसका दिया गया है, इधर लिख देते हैं प्रश्न नंबर 1। तो इसमें हम सबसे पहले शर्त नंबर 1 के अनुसार कुछ क्वेश्चन जो है कि लेंगे। कुछ का मतलब एक एक कराएंगे ही सबका।
तभी जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न उठाते हैं, शर्त यानी अपवाद एक के अनुसार। तो अंक है हमारा 27, 32, 869। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहीं पे जल्दी जल्दी में कर लेंगे। पहले शर्त के अनुसार कहा है कि यदि कोई संख्या अशून्य यानी शून्य न हो और सम अंक से शुरू हो रही हो, तो यहाँ सम अंक आप देख पा रहे होंगे, सम अंक है, सम अंक से शुरू हो रही है, तो उस अंक को किस रूप में बदल देंगे? n के रूप में बदल देंगे। तो शर्त एक के अनुसार हम क्या करेंगे? n के रूप में बदल देंगे, यानी 2 का क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब बाकी लेटर्स के अनुसार और बाकी जो नंबर्स दिए गए हैं अक्षर, उसके अनुसार अब इस कोड के ये जो प्रश्न लिखाए थे इसके अनुसार हम बदलेंगे। तो अब देखेंगे कि 7 पे कौन सी अक्षर है? तो H है, तो हम क्या करेंगे? H लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 और D, 3 का D है। अब 2 फिर उधर आ गया, तो 2 का क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। ऐसे ही 8 दिया है, 8 का क्या है? I है, I लिख दिए। उसके बाद से G पे 6 है, तो 6 का G लिख देंगे और 9 का हम Z लिख देंगे। यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। अब जो है कि शर्त 2 जो दिया गया है यानी अपवाद 2, इसमें कह रहा है कि अशून्य विषम अंक से शुरू होती है, तो उसे P के रूप में कोड किया जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। प्रश्न 2, इसमें हम नंबर कुछ ले लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोई अशून्य विषम अंक से शुरू होती है, तो विषम अंक हमारा क्या होता है? 3 ले लेते हैं। उसके बाद से कोई भी अक्षरें ले लेते हैं, 8, 9, 5, 7। अब इसमें 3 हमारा क्या है? अशून्य है, यानी शून्य नहीं है लेकिन विषम से शुरू हुई है, तो इसका क्या करेंगे? हम P बना लेंगे। क्या बनाएंगे? P हो जाएगा, यानी P किस में बदल जाएगा? P के रूप में कोड किया जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 4, 4 किस पे आता है? E पे, E लिख देंगे। 8 किस पे हमारा आता है? I पे, I लिख देंगे। J किस पे आता है? 9 पे, तो 9 लिख देंगे। 5 पे F आता है, तो F लिख देंगे। 7 पे H आता है, तो H लिख देंगे। यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन सब चीजों को, यानी ये जो 4 शर्त दी गई थी, अपवाद दिए गए थे, इन चारों के अनुसार ही हम जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कर पाएंगे। अब जो है कि शर्त 3 दिया है जो, उसको देखेंगे। यदि कोई संख्या अशून्य सम संख्या से शुरू होती है, कोई संख्या अगर दी गई हो लेकिन अशून्य हो और सम संख्या से शुरू हो रही हो, जैसे अभी पहले में हमने देखा कि 2 से शुरू हुई थी, उसी तरह से इसमें तीसरे का दिया है कि हम अशून्य लेकिन किससे शुरू हो रही हो? सम संख्या से शुरू होती हो तथा सम अंक पर खत्म भी होती हो। यानी यहां पे आप देख रहे होंगे ये विषम संख्या है, लेकिन यही अगर यहाँ पे सम संख्या से खत्म होती है तो रूल 3 फॉलो करेंगे, यानी शर्त 3 को हम फॉलो करेंगे।
तो प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं यहीं पे, प्रश्न संख्या 3। अब हम एक उदाहरण इससे भी ले लेते हैं शर्त 3 के अनुसार। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे सम संख्या से शुरू हो रहा है और सम संख्या पे ही समाप्त हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, खत्म होता है तो इन दोनों बाहरी अंकों को क्यू कोड से दर्शाया जाता है या क्यू कोड के रूप में बदल दिया जाता है। तो अब 8 का यहाँ पे क्या है, क्यू कर देंगे। क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। और 0 आप यहां से उठाएंगे, 0 का ए कर लेंगे, 9 का जे कर लेंगे, 6 का जी कर लेंगे और 5 का एफ कर लेंगे, 7 का एच कर लेंगे और 2 का क्यू कर लेंगे। यही हमारा आंसर आ गया। तो शर्त 3 जो थी उसके अनुसार भी ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। और इसी तरह से जो कंपैरेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे। अब चौथा जो है कि ठीक उसी का उल्टा है। यहां पे कह रहा है कि यदि कोई विषम संख्या यदि कोई संख्या अशून्य विषम अंक से शुरू होती हो, जैसे आप अभी दूसरा प्रश्न देख रहे थे कि विषम अंक से शुरू होती है और विषम अंक पर ही खत्म हो जाती हो, यानी इसको भी अगर कर लें, तीसरे का भी उदाहरण उल्टा कर लें बस, कि यहाँ पे सम संख्या से शुरू हुई थी और सम संख्या पे खत्म हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे विषम अंक से शुरू करते हैं और विषम अंक पे ही समाप्त कर देते हैं, तो उस अंक का क्या बन जाता है, तो इन दोनों बाहरी अंकों को W कोड से किया जाता है, W कोड के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन 4 को हम यहां पे कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसका भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई सा भी उदाहरण हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। हमने लिख दिया 72, 84, 691। 7 विषम संख्या से स्टार्ट हुआ है और अंत भी जो है कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है। अब जो है कि हम क्या करेंगे कि इस चौथे नियम के अनुसार इस अंक को किस में बदल देंगे, W के रूप में बदल देंगे, यानी 7 का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और 2 जो है कि किस नंबर पे है, तो C, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे C हमने लिखा था, C। उसके बाद से 8 किस नंबर पे है, तो 8 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे I पे दर्शाता है, I को, तो I लिख देंगे। 4 किसको दर्शाता है, 4 जो है कि E को दर्शाता है, तो 4 को E से दर्शा देंगे। 6 G को दर्शाता है, तो G लिख देंगे। और 9 जो है कि आप देख पा रहे होंगे J को दर्शाता है, तो J लिख देंगे। और 1 जो है किसको दर्शाएगा, W को। यही हमारा आंसर हो गया। तो 4 जो है कि टाइप इसमें दिए गए थे, 4 शर्तें थी। उन चारों शर्तों के अनुसार जो है कि हमने एक एक प्रश्न करा दिए हैं। आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। और इसके बाद से इसमें ऊपर आप देख रहे होंगे दिया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में शर्त के अनुसार अक्षर या अंकों को डिकोड करते हैं। तो हमने अभी जो है कि
अंकों पे ही किया है, अब हम अक्षरों पे प्रयोग करेंगे। तो अभी आगे हम चलते हैं, अक्षरों पे इनका प्रयोग करते हैं। अगला शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग में ही दूसरे टाइप का जो शर्त आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को जो है कि एक बार हम देखेंगे। तो आप निर्देश देख पा रहे होंगे, निर्देश दिया है कि दिए गए अक्षरों के समूह को नीचे दिए गए सांख्यिक कोड और शर्तों के अनुसार कोडबद्ध करना होता है। यानी ये अक्षर दी गई है और ये सांख्यिक कोड दिया गया है। इसी तरह के प्रश्न जो है कि दे के पूछे जाते हैं। तो जो सांख्यिक कोड और अक्षरें दी गई होती हैं उसी के अनुसार हम प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है कि हम क्या देखेंगे, शर्त जो दी गई है, 3 शर्तें हैं, देख पा रहे होंगे। इन शर्तों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और उसी के अनुसार जो है कि अगला क्वेश्चन भी करेंगे। पहला शर्त है कि अक्षर समूह का अंतिम अक्षर, एक समूह होता है, आप देख पा रहे होंगे यहां से और यहां तक का, यह एक समूह है, अक्षर समूह है। तो वही कह रहा है कि अक्षर समूह का अंतिम अक्षर यदि कोई स्वर हो, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए लिखा है, स्वर है, तो अंतिम और प्रथम अक्षर दोनों को, तो अंतिम और प्रथम अक्षर दोनों को उस संख्या के रूप में कोडबद्ध करना होता है जो प्रथम अक्षर वाले स्वर को प्रकट करती है। तो जो सबसे पहले प्रथम अक्षर का जो वावेल्स दिया गया होगा, जो स्वर दिया गया होगा, जो उसको प्रकट करती है, उसी के अनुसार जो है कि लास्ट वाला भी हम जो है कि क्या करेंगे, दर्शाते हैं। तो आप तीसरे को देखते हैं, यदि प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे एम कॉन्सोनेंट है और ए जो है कि वावेल्स है, लेकिन एम की जगह अगर कोई वावेल्स होगा तो दोनों अक्षरों को शून्य से यानी 0 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। क्या करते हैं, 0 के रूप में कोडबद्ध करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 1 हमने लिखा है और इसमें ए जे आर पी आई एक अक्षर समूह लिख दिया है। यह क्या है, एक अक्षर समूह है। अब इसमें ए और आई तीसरे नियम के अनुसार है, यह कह रहा है ना कि यदि प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, तो यहां देख पा रहे होंगे ए भी स्वर है और आई भी स्वर है, तो दोनों अक्षरों को शून्य के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जे का आप कहेंगे कि ये जे का 7 कहां से आ गया, तो ऊपर ये जो प्रश्न के अनुसार एक निर्देश दिया गया था, जो सवाल हल करने के लिए निर्देश था, उसमें से हमने जो है कि जे का क्या था, 7 था तो 7 लिख दिया, आर का क्या था, 2 था तो 2 लिख दिया, पी का 9 था तो 9 लिख दिया। अब आई का या 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम और अंतिम, तो यहाँ प्रथम हो गया और ये अंतिम होगा, वावेल्स है यानी स्वर हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, 0 से लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे आई का क्या कर दिया, 0 लिख दिया। बस इसी तरह के जो भी सवाल आते हैं परीक्षा में, उनको बहुत आसानी से केवल आपको नियम याद होना चाहिए, देखते ही आप चुटकियों में इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं, IMDHP, यह जो है कि शर्त दो के अनुसार ले रहे हैं, शर्त 2 के अनुसार इसको ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, आई अक्षर समूह का प्रथम अक्षर यदि कोई स्वर है, तो आई क्या है, हमारा स्वर है, वावेल्स है, तो प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों को उस संख्या, प्रथम और अंतिम, प्रथम मीन्स आई और अंतिम मीन्स पी, को उस संख्या के रूप में कोडबद्ध करना है जो अंतिम अक्षर वाले व्यंजन को प्रकट करती है।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंतिम वाली अक्षर, यहाँ पे पी है, पी किसको प्रकट करती है, यहाँ पे 9 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी के जगह पे 9 लिख देंगे। तो एक एक करके देखिए, आई का क्या हो जाएगा 9। अब कहेंगे कि ये 9 कहाँ से आ गया, तो अभी आप पढ़ रहे थे अक्षर समूह का प्रथम अक्षर यदि कोई स्वर हो तो प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों को क्या करेंगे, उसी अक्षर से दर्शाएंगे, जिससे 9 को दर्शाते हैं उसी अक्षर से प्रथम को भी दर्शाएंगे। तो आई को 9 से और एम को क्या करेंगे, यहां से कोड ले लेंगे। एम का कोड क्या है 5 है, तो 5 ले लेंगे। डी का क्या है 8 है, तो 8 ले लेंगे। एच का क्या है 3 है, तो ये यहाँ से 3 ले लिए। और पी का जो है कि यहाँ 9 था, तो 9 ले लिया। यही जो है कि हमारा सवाल है, और इसी प्रकार के सवाल जो है कि परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, और बड़ी सावधानी पूर्वक आप इनका जो है कि जवाब दे पाएंगे। बस केवल आप नियम इनका सही से, जो शर्त है, जो नियम है, उसको सही से एक बार अध्ययन कर लें। बाकी जो है कि कोई शॉर्ट ट्रिक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल नियम याद रहेगा तो हम शॉर्ट ट्रिक अपने याद जो है कि तैयार कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हमारी जो है कि आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद।